जय हिंद दोस्तों। एक बहुत अच्छी बात आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगी ये बात जो मैं अभी बताने जाऊँगा। जो भी टिप्स मैं दे रहा हूँ बहुत ध्यान से सुने। कोई ऐसा मोटो मेरा यूट्यूबर्स की तरफ बिल्कुल नहीं होता है गाइस, कभी भी आप ध्यान दें। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि लोग किस तरह से आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं और बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। यहाँ तक कि लोग यूट्यूब पे ये भी बता रहे हैं कि देखिए आज का फिजिकल कितना टफ था अम्बाला में। भले उनको ये पता नहीं है कि आज किसी भी ऐसे सेंटर पे फिजिकल नहीं हुआ। आज की बात बता रहा हूँ 25 अगस्त की। इसी तरह से लोगों ने 22 अगस्त को बताया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया कि आज का फिजिकल वहाँ पे देखिए ऐसा रहा, वहाँ पे एसआरटी में ये पूछा, वहाँ पे डीएफटी में ये पूछा, वहाँ पे पीएफटी में ये कराया। अरे भाई कहाँ कराया, किसने कराया? जब 22 अगस्त को पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ तो तुम्हारे यहाँ पे कहाँ से हो गया भाई? अच्छा, ये उनकी बात है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। गाइस मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत प्रकार से बहुत सारी सूचनाएँ देंगे, बट आप इतने सफिशिएंट इंटेलिजेंट है कि वो जो यूट्यूबर्स जो नमूने टाइप के होते हैं उनको यदि आप फॉलो करते तो आपकी बेवकूफ़ी है। उनकी बात को सुन जरूर सकते हैं, बट पहले आप फ़िल्टर करिए। बहुत अच्छे लेवल के जो लोग हैं जो वाकई ग्राउंड की एग्जैक्ट रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, उस पर फोकस करें। सेकेंडरी होता क्या है देखो मैं बताता हूँ। जेन्युइनली एक मूल मंत्र है जिसकी वजह से आप पास हो जाएंगे। वो मूल मंत्र है, सबसे बड़ा मूल मंत्र है गाइज, वो है आपको फॉलो करना आना चाहिए। वहाँ पे ऐसी कोई भी इवेंट नहीं होती है जिस इवेंट में आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। तो पहली बात क्या है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आना चाहिए। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा कि साउथ इंडियन सेंटर्स पे सिकंदराबाद की बात करूँ, बेंगलुरु की बात करूँ, तो वो अक्सर इंग्लिश में ब्रीफ करते हैं। इवन आपका एयरफोर्स का जो ऑफिसर कैडर होता है वो थोड़ा सा स्पोकन में इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वो आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दे रहे हैं तो गाइस सबसे पहले आप पूछे कि भाई हमें सर हिंदी में प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके चेस्ट नंबर जो है वो नोट कर लिए गए हैं और आप इंग्लिश में वीक है इसलिए आपको फेल कर दिया जाएगा। पहली बात, कोई फोबिया नहीं रखे, बिल्कुल बिंदास होकर के वहाँ जाना है। सेकेंडरी चीज़ों को फॉलो अच्छी तरीके से करें। बहुत सारे बच्चे इसलिए आउट हो गए फिजिकल में, पीएफटी में, कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुने, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो अपना हाथ खड़ा करे, बोले कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन मी अगेन या प्लीज़ एक्सप्लेन मी इन हिंदी। ऐसा करके आप पूछ ले, हिंदी में आप कंफर्टेबल है तो हिंदी में पूछें और एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। होता इस तरह से है कि आज फिजिकल हुआ, आज की मैं ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ, मुझे किसी बच्चे ने बताई, मैंने आपको टेली कम्युनिकेशन की एज इट इज़ क्लिप जोड़ करके बता दिया, आपने सुन लिया, उसको फॉलो किया, वैसे ही चले गए, वैसे ही करने लगे। नेवर। आप सुनिए कि वहाँ पे जो भौतिक चीज़ें हैं, जो फिजिकल इक्विपमेंट्स है वहाँ पे, जैसे ग्राउंड कैसा है, ट्रैक कैसा है, ये चीज़ें बदल नहीं सकती। इन पे आप प्रिपेयर रहिए, प्री माइंड, पहले से माइंड सेट रखें कि ये चीज़ तो ऐसी है। वहाँ पे जो आदमी करवा रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, ये 100% कैलकुलेटेड नहीं होता है, क्योंकि बिहेवियर आज उसका अच्छा था कल खराब हो सकता है। मूडी आदमी होते हैं, इंसान का मूड है कब चेंज हो जाए पता नहीं चलता है। वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है उसी वे में ढलिए, सबसे पहली बात है, उसी फॉर्मेट में ढल जाइए और उसको फॉलो करें तो इसका आउटपुट 100% आएगा। इंस्ट्रक्शन को फॉलो जिस बच्चे ने अच्छे से किया है वो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। हाँ, फिजिकल में आपको स्टेमिना चाहिए, वो तो आपकी अपनी इनबिल्ट चीज़ों पे डिपेंड करेगा, आपने कितनी प्रैक्टिस करी उस पर डिपेंड करेगा। बट उसके बाद भी कोई बच्चा फेल होता है, इट मीन्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसने रूल्स को अनफॉलो किया है, फाउल हुआ है। और जो आपका सेटअप, स्क्वाटअप और रनिंग का जो फॉर्मेट है, रनिंग में तो कुछ खास करना नहीं होता, दौड़ नहीं होता है, बट पुशअप, सेटअप एंड स्क्वाट्स में आपको सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो अलग अलग ऑफिसर्स की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग वो आपसे करवाएंगे, वहाँ का फिजिकल डिपार्टमेंट आपसे करवाएगा, उसको फॉलो करिए। जिस बच्चे ने फॉलो किया वो सक्सेसफुल है, सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप अपने ऑफिसर की बात को ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि उस सेंटर पे ऐसा हुआ, आज भी अम्बाला पे ऐसा हुआ, कल भी अम्बाला पे ऐसा हो रहा, आप सीधे जाके अम्बाला पे वैसा ही टिक जाते हैं, वैसे ही करने लगते हैं। नो, पहले आप अपने इंस्ट्रक्टर को सुनिए, उसकी बात को फॉलो करें, उसके बाद में आप अगले इवेंट में जाएं। अच्छा, सेकेंडरी गाइज रनिंग जो होती है उसमें आप अपना स्टेमिना बहुत अच्छे से बना के रखें। पहले से एनर्जी ड्रिंक वगैरह आप लेके रखते हैं या फिर आप 1-2 केले पहले से खा के रखें, ताकि आपका जब लास्ट में जब शरीर आपसे एनर्जी की डिमांड करता है
वो एनर्जी आपको इंस्टेंटली नहीं मिलती है। तो बच्चा रनिंग तो कैसे तैसे कर लेता है, बट वो पुशअप में स्टेमिना नहीं बचती, सिटअप में नहीं बचती, स्क्वाट में नहीं बचती। तो बच्चा 9वीं 10वीं उस इवेंट में, या फिर स्क्वाट की बात करें तो 19वीं 20वीं स्क्वाट में बच्चा फेल हो जाता है, क्योंकि शरीर में जान नहीं बची है। और यदि आपको हल्का हल्का होल्ड करवाया जाता है किसी भी सेंटर पे, तो फिर आपको पुशअप्स में होल्ड के टाइम पे हो सकता है कि आपके अंदर स्टेमिना नहीं बची हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि एनर्जी ड्रिंक ज़रूर लेके जाएं, लिक्विड में एनर्जी लें, ज़रूर अपने बैग में डाल के ले जाएं गाइस, भूलें नहीं इस चीज़ को। और उसके बाद में हम चलते हैं एसआरटी की तरफ गाइस। फिजिकल में आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि फिजिकल में स्टेमिना मैटर करती है। स्टेमिना आपके अंदर है तो फिर आप फेल नहीं हो सकते। फेल होने का एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने रूल्स को फॉलो नहीं करा हो। एसआरटी में कोई भी सर्टेन रूल्स नहीं है जिनको वहाँ पे फॉलो करना होता है, क्योंकि वहाँ पे ये आपका रिटन एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम में गाइस आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना होता है, फॉलो कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे कौन बच्चा पास होता है, इसके लिए मेरा वीडियो देख लीजिए कि एसआरटी में कौन बच्चा 45 में से 45 नंबर ला के भी फेल हो गया, और 45 में से 45 करके भी फेल हो गया। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने मेरे दूसरे वीडियो में दे रखा है, वहाँ पे आप देख लीजिए। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एसआरटी में बच्चा क्यों फेल होता है और कैसे पास होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं गाइस ग्रुप डिस्कशन की। तो ग्रुप डिस्कशन में भी मैंने बहुत सारी डिटेल आपको दे रखी है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इस तरह से है कि फिर से रूल्स को फॉलो करें। ये आदमी का माइंडसेट है, और इसमें गाइस ऐसा होता है कि आज मेरा मूड था कि मैं पेपर पे बच्चों को कहूँ कि पॉइंट बना के लिखिए 1 2 3। कल मैं वही विंग कमांडर आपको कह रहा है कि केवल पैसेज लिखें। तो आपने क्या सुना, क्या आपने पहले दिन सुना कि वहाँ पे 1 2 3 पॉइंट बना के लिखें, नीचे कंक्लूजन लिखें। मैंने इस तरह का वीडियो आपके लिए शेयर किया, आप सीधा ही जाते ही वहाँ टिक जाते हैं और ऐसा करने लग जाते हैं। आपने अपने इंस्ट्रक्टर को, आपने अपने ऑफिसर को सुना नहीं, और उसकी वजह से आपको नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आपने रूल्स को डिसओबे किया, और इसकी वजह से आपने पैसेज लिखने की बजाय आपने पॉइंट्स बना करके समरी दे दी। तो इसकी वजह से आपको आउट कर दिया गया। इसलिए करना क्या है, बेसिक मूल मंत्र यही है कि जिसने रूल को अच्छे से फॉलो किया, जिसने आपके ऑफिसर को, अपने ऑफिसर को अच्छे से सुना है ना, वो बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। बाकी कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं आ रही है, कोई आपको एसएसबी इंटरव्यू के उस पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें आ रही है। और जोधपुर में जैसा कि राणा जी है तो काफ़ी कोऑपरेटिव है इस बार, इसी तरह से वागड़े सर हैं, बेंगलुरु में काफ़ी कोऑपरेटिव है, अम्बाला में भी कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आ रही है गाइज। हवा बनाई जा रही है फोकट की, इसलिए आप बिल्कुल, पहला मूल मंत्र हो गया आपका फॉलो, अच्छे से करें। दूसरा मूल मंत्र है कि भाई तुमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, तो कोई भी चीज़ दुनिया की जो है वो तुमसे दूर नहीं जा सकती। तीसरा है कि फिजिकल के लिए आप अपनी स्टेमिना को पहले मेंटेन करके रखें गाइज। और चौथा है कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, एक दिन पहले सेंटर पे पहुँचें, हसल बसल में नहीं जाएं। पांचवा है कि आप तुरंत इमिडिएटली जो बच्चे उस ग्राउंड से आउट हुए हैं वो यदि आपको मिलते हैं तो ज़रूर उनसे कुछ इंस्ट्रक्शंस लेते जाइए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बैक टू बैक दे रहा हूँ, 3-4 सेंटर्स की जहाँ पे मेरे बच्चे जा रहे हैं। सेकेंडरी, आप चैनल्स को फॉलो करना बंद कर दें गाइज। वो चैनल्स जिन्होंने आपको डेफिनेटली लगा कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से हम कंफ्यूज हुए हैं, उनको फॉलो नहीं करें। कोई सर्टेन 2 या 3 चैनल्स रखें जो ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देते हैं, और जिन चैनल्स का मतलब व्यूज़ बटोरना नहीं होता है गाइज, ऐसे चैनल्स को आप फॉलो करते जाएं। बाकी यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके और मुझसे सजेशन ले सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू 24/7 फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर फोर्स, राइट? ओके गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।